हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आज मैं कोई टॉपिक नहीं ले आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के ही सवाल पे डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कमेंट्स में, टेलीग्राम पे, ईमेल पे बहुत सारे सवाल जमा हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए। हर सवाल के जवाब तो मैं कमेंट्स में नहीं दे सकती, टाइम भी नहीं मिलता है। ठीक है, हर कमेंट्स का जवाब दूँ, रिप्लाई दूँ। और टेलीग्राम लिंक पे भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं आप लोगों की, ईमेल पे भी आते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। और इन सारे जो सवाल है आप लोग करते हो, तो हो सकता है बाकियों की भी इन सवालों से हेल्प मिल जाए, उनकी भी ये सवाल हो। ठीक है, तो आज मैं यही आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत सारे सवाल है गाइस, 45 सवाल है। ओके, 45 क्वेश्चन मैंने ली है, लेकिन सारे तो आज की वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी। हो सकता है आज मैं 10 सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, ओके, 10 क्वेश्चन आज मैं ले रही हूँ आप लोगों के, और मैं साथ में नाम भी बताऊँगी आप लोगों की, जो आप लोग सब्सक्राइबर हो मेरी या फिर व्यूअर्स हो, जो जिन्होंने ये सवाल पूछा है। तो मैं आप लोग के नाम के साथ साथ आप लोग के क्वेश्चन भी बताऊंगी और क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी। ठीक है, और उस आंसर से आप लोगों को हेल्प मिले ये मैं कोशिश करूंगी, और बाकियों की अगर ये सवाल मैच करते हो तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी आज की इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एंड तक ज़रूर देखना, आपके भी सवाल हो सकते हैं, और जिनकी नहीं है वो मैं ज़रूर बताऊंगी। 45 क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किए हैं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। हो सकता है कि आज की वीडियो में ना हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी ज़रूर। ओके, आप लोगों की सारे डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी आज हो सके। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले सवाल मैं ले रही हूँ, उन्होंने अपना रियल नाम नहीं बोला है, लेकिन फिर भी जो भी नाम उन्होंने सेव किया है तो वो मैं बता रही हूँ कि डेडली रेजर उनका नाम है। तो उन्होंने कहा है कि आप कौन सी लेवल पर हो। तो ये मैंने जो 10 फिल्म स्टेजेस के ऊपर वीडियो बनाई है, उस वीडियो में उन्होंने ये सवाल किया है। और भी बहुत सारे ओके सब्सक्राइबर ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि आप कौन सी लेवल पर हो, आप कौन सी स्टेज पर हो। ठीक है, ये मुझसे पूछा गया है। तो मैंने वहाँ पर शायद बताया था कि मैं कौन सी स्टेज पर, तो मैं हारमोनियस स्टेज पर हूँ। ओके, फिर से बता दे रही हूँ आप लोगों को, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता दे रही हूँ। हाँ, ओके। और सेकंड सवाल है, ओके, सेकंड सवाल आरती कुमारी जी ने पूछा है कि अपने ही भाई को देखकर गुस्सा क्यों आता है। ओके, तो ये सवाल देखो, हर किसी के हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई की जगह मम्मी हो, पापा हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो। ठीक है, बहुत सारे डीएफ को मैंने ये भी कहते सुना है कि अपने बच्चे के साथ मेरी मतलब डिसीजन नहीं मैच करते। वो कुछ और कहते हैं, मैं कुछ और कहती हूँ। मेरी बात वो नहीं मानते, उनकी बात को मैं मतलब मानना नहीं चाहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ओके, भाई की जगह आरती जी की भाई है, जो उनको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हो सकता है कि आपकी मम्मी हो, अपनी मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मम्मी के साथ नहीं बनती है, मम्मी के साथ झगड़ा होता है, मम्मी ये नहीं मानती है, ये नहीं करने देती है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने सुना है। तो ऐसा क्यों होता है आज भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, देखो गाइस, कि हो सकता है आपका भाई या फिर कोई और जिसे देखकर आपको गुस्सा आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप ट्रिगर हो जाते हैं उनको बातों को लेकर। तो ऐसा होता है कि वो आपके कार्मिक है। ठीक है, तो अभी वो कार्मिक है तो अपना है, तो कार्मिक है तो हम उससे दूर नहीं कर सकते, या फिर हम भी उनसे दूर नहीं जा सकते, है ना। थोड़ी ना वो कार्मिक है, हमारे कार्मिक कनेक्शन है, हम उनसे दूर हो गए, वो हमसे दूर हो गए, कनेक्शन कट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना भी हो, मतलब जैसा भी हो, हमारे अपना है, तो अपने को हम दूर नहीं कर सकते खुद से, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपको उनके साथ कॉर्ड कट करना है। हम जो भी हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे मम्मी पापा हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारे टून हो, जो भी हो, हमारे एक कॉर्ड होता है हार्ट चक्रा से लेकर उनके हार्ट चक्रा तक। ओके, तो उस कॉर्ड को हमें कट करना है। उस कॉर्ड को अगर आप कट कर दोगे तो क्या होगा, वो आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा, आप उनको ट्रिगर नहीं कर पाओगे, और उनको देखकर आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। ठीक है, आपके कनेक्शन में एक बैलेंस आएगा अगर आप वो कॉर्ड कट कर दो। और भी एक प्रोसेस है, वो आप उनको समझा सकते हो अच्छे से। अगर वो आपके भाई है, जो भी हो, बड़ा भाई हो, छोटे भाई हो, सिर्फ बड़े ही हमें सलाह दे तो ऐसा नहीं है, छोटे भी कभी कभी हमें सलाह दे देता है। ठीक है, तो जो भी हो आप उनको अच्छे से समझाओ, अच्छे से पूछो कि उनको क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उनकी इनर चाइल्ड
ऊंस हो, ठीक है, उनके अंदर ऊंस हो, उनके अंदर ट्रॉमा हो, उसकी वजह से वो चिड़चिड़ा है, वो आपको ट्रिगर करता है, या फिर आप उनको ट्रिगर करते हो, या फिर ऐसे ही उनको देखकर ही ट्रिगर आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसे गुस्सा आ जाता है, कोई तो प्रॉब्लम है ना, कोई तो वजह होगी कि उनको देखकर आपको गुस्सा आता है। तो आपको क्या करना है, आपको या फिर उनको पूछना है, उनको अच्छे से समझाना है, ठीक है, या फिर आप खुद अकेले एकदम मेडिटेशन में बैठ के अच्छे से सोचो, ओके, अच्छे से सोचो, अपने को देखो कि क्यों उनको देखकर आपको गुस्सा आता है। कोई तो वजह होगी, बिना वजह गुस्सा नहीं आता, ये मैं नहीं मान सकती गाइस। ये आपको भी मतलब एक्सेप्ट करना है कि बिना वजह नहीं गुस्सा आ सकता, कुछ तो प्रॉब्लम है जो उनको देखकर आपको गुस्सा आता है। आपके खुद के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपके खुद के अंदर कुछ ऊंस होगी, कुछ ट्रॉमा होगी, इसी वजह से उनको देखकर आपको गुस्सा आता है। तो उनकी वजह क्या है, वो रीज़न आपको ढूंढनी होगी और उस रीज़न पे आपको काम करना है, हील करना है उस रीज़न को, ठीक है। और वैसे जो मैंने कहा, मेडिटेशन में बैठ के आपको विजुलाइज़ करना है कि आपके भाई की जो, या फिर कोई और हो, जो भी आप कनेक्शन में हो आप, ठीक है, जिनकी भी सवाल हो, तो उनकी कॉर्ड और आपकी कॉर्ड एक साथ है, ठीक है, एक साथ मतलब कनेक्टेड है, और वो आप कट कर रहे हो, ये आपको विजुलाइज़ करना है मेडिटेशन में बैठ के। और ऑफ कोर्स यूनिवर्स एंड एंजल्स को पहले आपको प्रे करना है, इनवाइट करनी है अपने मेडिटेशन में, और उनको प्रे करना है कि प्लीज़, ओके, रिक्वेस्ट करनी है, प्रे करनी है अच्छे से कि प्लीज़ यूनिवर्स, हमारे जो कॉर्ड है वो आप कट करने में मेरी मदद करो, ओके। तो ये रिलेशनशिप आप लोगों की बैलेंस हो जाएगी, ओके। और अपने आप को भी थोड़ी सी कंट्रोल करने की कोशिश करो, उनको देखकर गुस्सा आता है तब कुछ अच्छी चीज़ें सोचो, उनसे बात करो, ठीक है, अच्छे से बिहेव करो, वो भी आपसे अच्छे से बात करे, ऐसे। और जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है आप कॉपी में लिख सकते हो, जो मिरर एक्सरसाइज कह सकते हो इसे, आप कॉपी पे लिख सकते हो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको उनको देखकर गुस्सा आता है, वो वजह आप कॉपी पे लिखो और उनको हील करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो गया आरती कुमारी जी का सवाल, ओके, आंसर। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी, आप ये करके देखो, और किसी की भी अगर ये सवाल मैच होती है तो आप भी करके देखो। थर्ड सवाल मैं ले रही हूँ, वो भी आरती जी का है, लेकिन ये आरती कोई और आरती जी है, ठीक है, ये आरती कुमारी जी नहीं है, ये किसी और आरती है। तो उन्होंने पूछा है कि डीएम कार्मिक के साथ मैरिड है और वो बाहर भी मल्टीप्लाई रिलेशन क्यों बनाते हैं और अपने डीएफ को क्लियर जवाब कभी नहीं देते, हमेशा फिज़िकल होने के लिए क्यों बोलते हैं। ओके, तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है डीएम के ऊपर कि डीएम के कर्मा बैगेजेस इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपके सवालों का आंसर आपको मिलेगा ज़रूर, आपको हेल्प मिलेगी उस वीडियो को देखकर। मेरी ही प्लेलिस्ट पे है, आप जाके देख सकते हो, ट्विन फ्लेम प्लेलिस्ट पे, ठीक है, डीएम का कर्मा बैगेजेस के ऊपर। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जो डीएम होते हैं, जो डीएम एनर्जी में होते हैं, हम तो एक ही सोल होते हैं, ठीक है, हम जिस प्लैनेट से आए हैं हम एक ही सोल से होते हैं। तो जब हमारा इस अर्थ पे बर्थ होता है, हम आते हैं इस बर्थ पे, अर्थ पे, तो क्या होता है, तभी हम मतलब डीएम और डीएफ एक साथ, ओके, मतलब एक ही सोल, वो गॉड के सामने मतलब एक्सेप्ट करते हैं, और वो सब कुछ मतलब प्लान करते हैं कि किसके हिस्से में कौन सा कर्मा जाएगा, जो पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं हमारे। तो पास्ट लाइफ कर्मा हमें किस हिस्से में जाएगा, तो डीएम वो हिस्सा ले लेते हैं अपने ऊपर, मतलब कर्मा बैगेजेस का जो पास्ट लाइफ कर्मा बैगेजेस है वो डीएम एनर्जी में ज़्यादा वो ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे डीएम एनर्जी कर्मा बैगेजेस सारे क्लीन करेंगे, ओके, कर्मा भोगेंगे, और जो डीएफ एनर्जी है उनकी पहले अवेकनिंग होगी, उनकी ज़्यादा कर्मा नहीं होगी, ओके। तो डीएफ की ज़्यादा कर्मा नहीं होती है, वो ऑलरेडी प्योर सोल होती है। जो भी कर्मा बैगेजेस होते हैं वो अवेकनिंग के टाइम एसेंशन प्रोसेस जो होता है तभी क्लीन हो जाती है, लेकिन डीएम की बहुत टाइम लगती है, ओके। डीएम की अवेकनिंग भी बहुत लास्ट में होती है, जब डीएफ एकदम ही प्योर सोल बन जाती है, प्योर डिवाइन फेमिनिन की फॉर्म में आ जाती है, तब जाके डीएम डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, ओके। तो यही कारण है कि वो बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स बनाते हैं, बहुत सारे कर्मा बैगेजेस होते हैं उनके पास लाइफ के, क्योंकि आधा हिस्सा उन्होंने ही ले लिया। 80% कर्मा बैगेजेस के बैड कर्मा जो बैगेजेस होते हैं वो डीएम एनर्जी ने ले ली है, और 20% डीएफ एनर्जी ने ले ली है। तो 20% उनको हील करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, तो इसी वजह से डीएफ
जल्दी मतलब पहले ही अवेक हो जाते हैं और डीएम की अवेकनिंग लास्ट में होती है। तो उनके कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 80% कर्मा बैगेजेस को हील करते करते उनके बहुत साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाते हैं। और ये भी डीएफ के ऊपर ही है। ओके, तो ये डीएफ ओके जितनी ज़्यादा वो खुद को अवेक करेंगे, खुद को ज़्यादा बैलेंस में रखेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, उतनी ही धीरे धीरे डीएम की भी कर्मा बैगेजेस हील होने लगती है। तो डीएम ये ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं कि डीएम बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स रखेंगे या फिर बहुत सारे कर्मा साइकिल उनके होंगे और जो सेक्सुअली उनको ठीक है फिज़िकल होने के लिए बोलेंगे। और देखिए मैं पहले बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ, जो चक्रा के मैं वीडियो बनाई हूँ वहाँ पे मैंने बार बार बताया है कि मेस्कुलर एनर्जी की जो लोअर चक्रास होते हैं, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट, ये तीनों चक्र ऑलरेडी एक्टिव होते हैं। तो इसी वजह से उनकी सेक्सुअल एनर्जी हाई होती है और डीएफ की थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि डीएफ की कम होती है। बहुत सारे लोग ठीक है ये रॉन्ग सोच रखते हैं अपने अंदर कि मेस्कुलन जो एनर्जी होती है, जो मेस्कुलन होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी होती है। वो ये सारी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है उन्हें, वो ये इन्जॉय करते हैं ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर मतलब प्राणी में जिसके अंदर भी प्राण है ओके, जो जिसके अंदर भी प्राण वायु है, प्राण शक्ति है, जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, सभी में कोई मतलब जेंडर मायने रहता है, सभी में ये एनर्जी होती है। ये एक गॉड की दी हुई एक गिफ्ट होती है, एक पावर होती है, सभी के अंदर एक एनर्जी होती है जो सेक्सुअल एनर्जी हम कहते हैं। तो ये सभी के अंदर होते हैं ठीक है। डीएम में ज़्यादा है मतलब मेस्कुलन में ज़्यादा है, फेमिनिन में कम है, ऐसा नहीं है, सभी में सेम है। क्योंकि मेस्कुलन पावर ऐसी होती है, आप लोग जानते हो मेस्कुलन कैसे होते, तो मेस्कुलन ये सारी चीज़ें पहले बता देते हैं। उनको ज़्यादा ये सारी चीज़ें करने में और बोलने में ज़्यादा शर्म नहीं आते हैं ओके, और वो बोल देते हैं जाके आगे जाके। इसी वजह से मेल को लोग कहते हैं कि उनके अंदर ज़्यादा सेक्सुअलिटी होती है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन फेमिनिन में भी होती है। फेमिनिन बोलते नहीं है, वो फेमिनिन एनर्जी में होती है, इसी वजह से वो बोलते नहीं हैं, वो शर्माते हैं, लेकिन होते हैं ओके। डीएम मतलब मैस्कुलिन जितना ये सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं ठीक है, मतलब फिज़िकल होना चाहते हैं, तो फेमिनिन भी चाहते हैं ओके। फेमिनिन भी ये सारी चीज़ें चाहते हैं, किंतु वो चाहते हैं कि मैस्कुलिन पहले आगे जाए, आगे बोले ओके। तो ये मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन में सेम एनर्जी होती है। और देखो फेमिनिन में अगर डीएफ में अगर ये सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा हो जाती है, मतलब फेमिनिन देखो एवेकनिंग के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करता है कि नहीं, तो ब्रह्मचर्य में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। और ब्रह्मचर्य के टाइम पर जो अगर सेक्सुअल एनर्जी मतलब हाई हो जाती है, सोच आती है, ऐसे थिंक भी आती है, तो थॉट्स भी आते हैं, तो क्या होते हैं मतलब फेमिनिन सोचते हैं, अरे मैंने क्या सोच लिया, हम तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे, तो ऐसे सोच तो रखने भी पाप है ना। तो ये सारी चीज़ें सोचते हैं, तो ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ कंट्रोल करने वाली नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कंट्रोल नहीं हो सकती ओके। ये मतलब ऑटोमेटिकली है, तो ये होती है, मतलब अप्स एंड डाउन्स होती रहेगी ये ठीक है। ये एनर्जी हाई एंड लो होती रहेगी, तो ये एनर्जी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये नेचुरल है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब डीएफ ब्रह्मचार्य के टाइम जो ये चीज़ें ठीक है, सेक्सुअलिटी, ये फिज़िकल होने की भावना ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी जो कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना चाहते हुए भी, तब क्या होता है डीएम वो चीज़ें मिरर करने लगती है ओके। तो डीएम में ये एनर्जी हाई हो जाती है, दोनों मिरर सोल होते हैं है कि नहीं। तो डीएफ डीएम को मिरर करते हैं, डीएम डीएफ को मिरर करते हैं, तो वो डीएफ की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो डीएम मिरर करने लगते हैं। तो इसी वजह से डीएम के अंदर ये सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा हाई हो जाती है एक टाइम पर। और एक बात ये चीज़ क्यों होती है डीएम में कि डीएफ के अंदर जो सारी कमियां होती हैं, जो बैड हैबिट्स होते हैं, जो अवेकनिंग के टाइम हमें मतलब क्लियर करने जाने होते हैं ठीक है। तो वो सारी जो वो मतलब बैड हैबिट वो क्या करते हैं, जो हमारी जो बैड हैबिट्स होते हैं वो डीएम मिरर करने लगते हैं ओके। ये भी एक कारण है कि डीएम के अंदर ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी होती है। तो डीएफ के अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनकी वजह से डीएम मिरर करते हैं, ये भी एक कारण है। और ये भी एक कारण है कि डीएफ के अंदर जो हमारे बैड हैबिट्स होते हैं
ओके, जो शैडो साइड होते हैं तो वो भी डीएम मिरर करते हैं। सेक्सुअल एनर्जी एक मतलब सिर्फ बोलने के लिए है कि वो ये मिरर करते हैं, लेकिन वो कोई और आपको मिरर कर रहे हैं। तो इसी वजह से मिरर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं पता है मैंने आपको प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मेरे मिरर एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, तो इसी वजह से मैं मतलब वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मेरे जो पहले जो यूनिवर्स 11 चैनल है, तो वहाँ से मैं वीडियो लेके आप लोगों को एडिट करके आप लोगों को मतलब स्टार सीड पिंक चैनल पे दे रही हूँ, आप लोग जो देख रहे हो। और बहुत लोग बोलते भी है कि ठीक है बोलना बंद करो और बैकग्राउंड नॉइज़ ये सारी चीज़ें। तो ये मेरे पुराने वीडियोस है गाइस, मैं बता दूँ। अभी जो रिसेंट वीडियो है तो उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है, तो आई होप वहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना हो बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से या फिर ठीक है की वजह से। ओके, तो वो मेरे पुराने पुराने वीडियो से क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गाइस, ठीक है। तो इसी वजह से मैं नए वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ नई वीडियो, ये आप लोगों के सवालों के ऊपर। तो यही थी कारण गाइस। आरती जी, हो सकता है आपको मेरे ये सवाल से आपको हेल्प मिली होगी। ओके, तो डीएम कार्मिक के साथ मैरिड है और वो बाहर भी मल्टीपल रिलेशन क्यों रखते हैं, ये उनकी दोष नहीं है, ये ऑलरेडी प्लान्ड है। ओके, ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। ओके, आप ज़्यादा चिंता मत करो। और देखो, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, उनकी बॉडी को बहुत सारे लोग टच कर सकता है, लेकिन उनके सोल को सिर्फ आप ही टच कर सकते हो, मतलब डीएफ। ओके, डीएफ ही टच कर सकता है। तो उनकी प्यार को, उनके माइंड को, उनके दिल को सिर्फ आप ही टच कर सकते हो। उनकी बॉडी कोई भी टच करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके सोल कौन टच कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप सिर्फ कर सकते हो। ओके, प्यार के ज़रिए, अनकंडीशनल लव के ज़रिए। ओके, कोई और नहीं कर सकता, उनकी सोल को कोई और टच नहीं कर सकता, सिर्फ आपके सिर्फ। ये चीज़ आप याद रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझसे इतने सारे सवाल किए, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही करते रहना, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के सवालों के ऊपर। तो नेक्स्ट 4 नंबर सवाल दे रही हूँ मैं। वो कह रही है कि शिवाली कलिता वृक्ष। ओके, तो उन्होंने क्या है सवाल कि क्या एनलाइटमेंट सबसे पहले नहीं हो सकते। तो ये देखो, ये ऐसा सवाल हो गया कि हम पूछ रहे हैं किसी से कि क्या हम डिग्री ले सकते हैं स्कूल में बिना पढ़े। ठीक है, हमें डिग्री मिल सकती है, डिग्री की मतलब सर्टिफिकेट मिल सकती है अगर हम स्कूल में ना मतलब पढ़े लिखे नहीं तो पहले हमें क्या करना होगा, डिग्री सर्टिफिकेट पाने के लिए हमें पहले स्कूल में एडमिशन लेना होगा, फिर बहुत सारे क्लासेस को पार करना होगा, पास करना होगा, फिर स्कूल का एग्ज़ाम देना होगा, फिर 11-12 पढ़ो, फिर एग्ज़ाम दो, फिर पास करो, फिर जाकर लास्ट में हमें डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है क्या नहीं, है कि नहीं। तो ऐसे ही एनलाइटमेंट कैसे सबसे पहले हमें मिल सकती है, पहले हमें अवेक्ट होना पड़ेगा, अम, हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ेगा, हमारी सेल्फ ग्रोथ करना पड़ेगा, हमें सेल्फ लव करना पड़ेगा, अनकंडीशनल लव सीखना होगा। ओके, अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा, स्पिरिचुअली ग्रो करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद एकदम लास्ट में आपको एनलाइटमेंट की पोजीशन पे आना है, फिर आपको एनलाइटमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ओके, एनलाइटमेंट सबसे पहले नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल है। ओके, आपको पहले तो एफर्ट लगाना ही होगा, फिर जाके आपको एनलाइटमेंट की एनलाइटमेंट की प्लेस पे आप पहुंच सकते हो। ओके, ये तो ऐसे सवाल होगी कि मतलब हाथ के बिना खाना कैसे खाओ, हाथ तो इस्तेमाल करना ही होगा हमारे खाने के लिए, है ना। तो इसी तरह एनलाइटमेंट के लिए, एनलाइटमेंट की पोजीशन पे हमें जाने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाना ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है, प्रियंका माहिलांग ने पूछा है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी पॉसिबल नहीं होती। ऑफ कोर्स होती है, क्यों नहीं होगी, शादी तो पॉसिबल होगी होगी। और देखो, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा, डायरेक्टली तो शादी नहीं हो सकती ना, आपको इनर वर्क करना होगा। ठीक है, जो सारी चीज़ें करनी होती है, ओके, इनर वर्क में जो भी सारी चीज़ें पड़ती है वो सारी चीज़ें आपको करना होगा, आपको एफर्ट लगाना होगा, नहीं तो ऐसे आपको शादी नहीं मिल जाएगी। ओके, ट्विन फ्लेम की शादी मतलब एक डिवाइन यूनियन। तो डिवाइन यूनियन आपको अगर चाहिए तो उनके लिए आपको एफर्ट करना है, आप अगर एफर्ट नहीं लगाओगे तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप इनर वर्क करो, खुद को सेल्फ लव करो, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ करो,
सभी कुछ करने के बाद आपको ज़रूर ये चीज़ें मिलेगी, मतलब डीएम से आप शादी ज़रूर कर सकोगे। ओके, शादी पॉसिबल होती है, क्यों नहीं होती है। आप देख लो, आप अगर ट्विन कनेक्शन में नहीं भी हो, ठीक है, आप नॉर्मल कनेक्शन में हो, आप अगर लव मैरिज करते हो या फिर अरेंज मैरिज, तो लव मैरिज अगर आप करते हो तो वहाँ पे भी एफर्ट होता है। आप उनको प्रपोज़ करो या फिर वो आपको प्रपोज़ करेंगे, तो किसी बात पे झगड़ा हो गया, फिर ब्रेकअप हो गया, ठीक है तो 3-4 महीना लग गया आप दोनों को मनाने में। आप उनको मनाओगे या फिर वो, फिर से बात चालू होगी। ऐसे करते करते 1 साल 2 साल बीत गया, फिर आप लोगों ने सोचा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो घर वालों से बात करनी है। घर वाले नहीं माने तो और भी पापड़ बेलना पड़ेगा आपको, घर वालों को मनाओ। फिर से 1 साल चला गया, है कि नहीं? 3-4 साल तो ऐसे ही चला जाता है, तो आप लोग कितने अफोर्ड करते हो? तो ऐसे ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी होता है। अरेंज मैरिज में भी आप देख लो, आपके घर वाले एक लड़का या फिर लड़की पसंद करती है, तो उनका अच्छे से सर्च करने में, उनको उनकी कैरेक्टर कैसी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके घर वाले कैसे हैं, ठीक है, उनके नेचर कैसे है, वो सारी चीज़ देखने में, सुनने में, ठीक है, सर्च करने में 1 या 2 साल चले जाते हैं। तो फिर शादी पक्की हो गई, फिर लड़का लड़की को पसंद आ गया, फिर हो गया कि शादी कैसे करेंगे। तो फिर शादी के डेट फिक्स करो, ये करो वो करो, शादी के कितने ज़्यादा मतलब इंतज़ाम होते हैं, है ना, बहुत कुछ करना पड़ता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे चीज़ें करने में फिर से हो गया 2 साल चले जाते हैं। तो 2 साल बाद आप लोगों की अरेंज मैरिज होती है। तो जो भी करो एफर्ट तो लगाना ही होगा, है ना। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी अगर आपको डीएम को चाहिए, उनके साथ आपकी शादी आप चाहते हो, आपकी डिवाइन यूनियन हो, तो इसके लिए भी आपको एफर्ट लगाना ही होगा। ओके, तो हर चीज़ में हमें एफर्ट लगाना ही होगा, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिल जाते। ओके, जो भी करना, जो भी हमको मिलेगा, जो भी चीज़ हो, छोटी हो बड़ी हो, हमें एफर्ट लगाना ही होगा। तो ये सवाल ना पूछ के आप ये करो, इनर वर्क करो। ओके, खुद को ओके सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, अनकंडीशनल लव को फॉलो करो एंड गो विद द फ्लो। यूनिवर्स जिस फ्लो पे आपको ले जा रहा है, बस उस फ्लो पे चलते जाओ। ओके, नो टेंशन एंड सरेंडर। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमेशा बताती हूँ, पेशेंस एंड ट्रस्ट। ओके, पेशेंस रखो एंड ट्रस्ट रखो, हर चीज़ आपको मिलेगी। ओके, तो गाइज़ बहुत लंबी हो गई वीडियो, मैं और लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। मैं आज 5 सवालें ली हूँ, जैसा मैंने कहा था आप लोगों को 10 सवाल लेने वाली हूँ, तो सॉरी मैं 5 सवालें ले रही हूँ, बाकी के सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। ओके, आई होप आपको अच्छी लगी ये वीडियो और ये थीम भी कि क्वेश्चन सवाल आंसर, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन और आंसर की जो थीम होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी हो, थैंक यू वेरी मच एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बताना ज़रूर कमेंट में, आप लोगों को हेल्प भी नहीं करेंगे। एंड बाय बाय, टेक केयर।